ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। उपस्थित सभी भक्त बिंदु के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपको भी तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक। श्लोक अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं ब्रुहाणं संस्तुत्वा मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं कुलपतिसुतं वहब्रीच शौनक ब्रवीत्। बहव्रीच शौनको अब्रवीत। व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुहाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं वृद्धकुलपतिसुतं बहव्रीच शौनक ब्रवीत्। बहव्रीच शौनक अब्रवीत्। व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुत्वा इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं वृद्धकुलपतिसुतं बहुरीच शौनक ब्रवीत्। बहुब्रूच शौनको ब्रवीत्। हरे कृष्ण माता जी। व्यास उवाच व्यास इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय
दीर्घसत्रिणां वृद्धाकुलपति सुतां बृहभृचा शौनको अब्रीत्। प्रवृच शौनको ब्रवीत्। हरे कृष्ण। व्यास उवाच व्यास उवाच व्यासवाच इति ब्रुवाण संस्तूय इति ब्रुवाणं इति संस्तूय ब्रुवाणां संस्तूय मुनिना दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपति सूतं वृद्धा कुलपति वृचा शौनको ब्रवीत्। बृहभृच शौनको ब्रवीत्। हरे कृष्ण। और कौन बोलेंगे? श्री व्यास उवाच व्यास इति ब्रुवाण संस्तुत्य इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपति सुतं वृद्धकुलपति वह वृच शौनको अब्रवीत। हरे कृष्ण। श्रीव्यास उवाच श्रीव्यास उवाच श्रीवास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपति सूतं वृद्धकुलपति वृद्धकुलपति सुतं बहवृच शौनको ब्रवीत्। वह वृच शौनको अब्रवीत्। बहुत सुंदर। हमारे ओम प्राण मोहन प्रभु जी, इसको क्या बोला जाता है, एक बार फिर से बताइए। तात्पर्य बोलेंगे प्रभु जी। ये कि नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। ये कैसे पढ़े थे आप? व्यासवाचों को कैसे बोले थे, बताइए, एक बार रिपीट कीजिए तो। व्यास 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 उवाच। वैसे तो नहीं बोले थे समझ, आप बोले थे व्यासवाच। नहीं, व्यासवाच। सुर में बोलना है। जैसे मैं जैसे सुर 2 बार करके किस लिए करता हूँ? 2 बार इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को रिमेम्बर रहे। इसका स्टैंडर्ड है, भागवतम श्लोक को उच्चारण करने का एक आदर्श स्टैंड। जैसे हमारे विश्वधारिणी माता जी मुझे एकदम एग्जैक्टली फॉलो किए, मैं जैसा बोला था वैसा ही बोले। हाँ, जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी, दीर्घ सत्री नाम, म नहीं होगा, दीर्घ सत्री नाम, सौनक ब्रीथ, ऐसा नहीं होगा सौनक ब्रवीत, व्हाट दिस तो, सौनक ब्रीथ। जैसे मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से समझना है, ठीक है? नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु। जी प्रभु। चलिए अब अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। अनुवाद। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में
निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी यानी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान पर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सुत गोस्वामी के महत्व का यथाधिकम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिससे श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक। ये अध्याय का नाम है नारद का प्राकट्य। तो नारद कौन है वो तो सबको हम सबको पता है। 4-5 दिन का हमारा सेमिनार भी हुआ था और हमारे विश्वधारिणी माता जी, वैष्णवी राधा माता जी, उपस्थित जितने सारे भक्तगण हैं पहले तो लाइव में सुने और हमारे 2 माता जी बाद में पूरा सुन लिए। माता विश्वधारिणी माता जी 5 दिन का सेमिनार सुने। 5वां का नारद से पंचरत्न का नहीं, अभी सुनना बाकी है, कुछ बाकी है। हाँ, तो उसमें हम लोग समझे कि नारद जो है तो पूरे विश्व का जगत गुरु है, सबके आदि गुरु है नारद। उन्हीं से गुरु परंपरा आ रहे हैं। मतलब उनका पिता ब्रह्मा लिया ज्ञान कृष्ण से, और कृष्ण तो जगत के आदि सर्व कारण है। तो ये नारद मुनि का प्राकट्य इसमें व्यासदेव को वर्णन करेंगे। तो ये जो भागवतम श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखित 2 बार सुनाया गया है। 2 बार मतलब एक बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, और यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तक। इसीलिए यहाँ पर 2 बार वर्णन आया। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो लिखे हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बुद्धिमान हो जाएंगे इस तात्पर्य को अगर अच्छी तरह समझ जाए तो। हम लोग कहीं पर ठगेंगे नहीं, क्योंकि अभी धर्म के नाम पर भी बहुत जगह पे ठग चीटिंग चल रहा है। तो इस तात्पर्य को अगर हम लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम लोग ठगेंगे नहीं कहीं पर। तो इसमें जो है नारद का प्राकट्य अध्याय का रूपरेखा तो पहले ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले बोलने से क्या होता है, तो जब भी हम लोग विष्णु पुराण देखें तो लक्ष्मी देवी जब पूछे भगवान नारायण को, तो बोले कि प्रहलाद का जन्म कैसे क्या क्या होगा। तो भगवान विष्णु क्या उसको उत्तर दिए कि जब कोई कथावाचक कथा करता तो उसको ऐसी कथा बोलना है जो दूसरे जगह वो चीज ना मिलता। तब तो
लोग आनंदित होंगे। तो लक्ष्मी देवी पूछे कि ठीक है, तो एक्चुअली कथा का अंतिम छोर मतलब क्या उद्देश्य क्या निकलेगा। तो भगवान बोले कि नहीं, अगर वो अभी बता दे तब तो कथा में कोई रस नहीं आएगा, वो फीका पड़ जाएगा। वो पिन मारना होता है ना, पिन मारना। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग जब घर में टीवी देखते थे, तो टीवी में क्या होता है, जो ऑलरेडी वो फिल्म को देखे हैं तो वो भी वहां पे बैठा रहता है। हाँ, इसके बाद वो गुंडा किडनैप करेगा, फिर हीरो जाके बचाएगा। तो वो करने से क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। पिन मारना उसे बोलते हैं, तो इसीलिए पिन नहीं मारना। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी को बोलते हैं। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित कर सौनक आदि ऋषि, सौनक ऋषि जो 88,000 ऋषि मुनियों से जो प्रमुख है एक व्यक्ति, तो वो सेकंड श्लोक में वर्णन करेंगे। अगर संभव हो तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, नहीं तो कितना हो रहा है देखेंगे। तो दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी सौनक मुनि। दीर्घकालीन मतलब 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का जो वो लोग प्लान किए थे, उसमें वयोवृद्ध, वयोवृद्धि का अर्थ होता है, वयोवृद्ध का अर्थ होता है सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर। तो सौनक ने सूत गोस्वामी से निम्न प्रकार से संबोधित करते बधाई दी। जैसे बधाई देते, जैसे मुझे भी आप लोग कभी कभी बधाई देते, प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा है। तो वैसे ही सूत गोस्वामी को सौनक आदि ऋषिगण अभी बधाई देंगे। तो इससे क्या होता है ना, एप्रिशिएट। जैसे उस दिन जो विश्वधारिणी माता जी बोले कि प्रभु जी आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए नहीं आता क्योंकि आप स्कैन कर लेते हैं। तो वही मेरे पत्नी भी रात को मुझे बोल रहे थे कि माता जी सच में वो कैसे जाने आपको एक ही दिन में, मैं तो 8 महीना से आपके साथ हूँ। तो मैं बोला कि इसका मतलब वो श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कितना कृपा धन्य शिष्य है, जिसके कारण तो वो शक्ति है किसी के प्रति एकदम एज इट इज बोल देना। जब तक किसी का गुरुदेव की कृपा ना हो तब तक वो दिव्य ज्ञान की बात नहीं कर सकता। किसी के हृदयंगम मतलब आत्मसात हृदयंगम, जो कहने का अर्थ है वो जो पहली माता जी बोले थे, तोता वाली बात होते हैं और एक हृदय से निकला हुआ वाणी। तो हृदय से निकला हुआ वाणी कौन निकाल सकते हैं, जिसका गुरुदेव की कृपा हो, आचार्य की कृपा हो। तो इसी प्रकार जो माता जी उस दिन एच इट इज बोल दिए कि प्रभु जब स्कैन कर लेते हैं सामने वालों को। तो खैर ये तो गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, अन्यथा व्यक्ति विशेष का कोई कृपा नहीं होता अध्यात्म के क्षेत्र में। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं रहता, उसमें गुरु परंपरा का हाथ होता है, गुरु परंपरा की कृपा होती है। अभी हम लोग ये भी देखें, देखिए जो हिरण्यकशिपु वहां पे तपस्या करने के लिए गए, तो अग्निदेव क्या किया, मतलब सूर्य देव पूरा सूर्य को एकदम नीचे लाके खड़ा किया ताकि हिरण्यकशिपु को पूरा एकदम जला सके। तो उधर उनका गुरुदेव शुक्राचार्य क्या कर रहा है, यज्ञ से मतलब शीतल जल वहां से भेज दिया। हाँ, और सूर्य का जो क्या बोलते हैं गर्मी ताप, उसको पूरी तरह ढक दिया। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा लेना है, वही बात मैं बोल रही थी लक्ष्मी को कि जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे गुरु परंपरा के द्वारा, तो आपका विपत्ति, आपके भक्ति जीवन में बाधाएं, सब कुछ गुरुदेव उधर से देख रहा है। यद्यपि हम लोग को फील नहीं होता, हिरण्यकशिपु को थोड़ी फील हुआ कि शुक्राचार्य मेरे लिए यज्ञ कर रहा है या मुझे बचा रहे, नहीं है ना। और एक कल हम लोग और एक घटना देखे कि इंद्र और चंद्र वो दोनों तलवार लेके गए हैं हिरण्यकशिपु को काटने के लिए। तो हिरण्यकशिपु को कैसे काटेंगे, यहाँ पर मतलब शुक्राचार्य इधर से ही यज्ञ कर रहे हैं और उनका शरीर पत्थर का बना दिया। अभी पत्थर को कौन तलवार काट सकते हैं, नहीं। इसका मतलब गुरुदेव जो है ना, हम लोग को गुरुदेव को साधारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं लेना है। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म मतलब साक्षात कृष्ण है, इस चीज को हम लोग को समझना है। हाँ, जैसे ही हम लोग, इसलिए तो छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, श्लोक में भूल गया, तो उसमें तात्पर्य यही है उसका अनुवाद कि जिस दिन
एक भक्त का, एक शिष्य का गुरु के प्रति जो भक्ति है, जैसे भक्त भगवान के प्रति भक्ति जैसा करता है, एज इट इज वही भक्ति गुरुदेव के प्रति जिस दिन हो जाता है, तो वैदिक ज्ञान का पूरा भंडार उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये प्रभुपाद के बुक्स में है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है कि ए लक्ष्मी, अरे लड्डू गोपाल का तो मुकुट गिर गया है। मतलब शिष्य को पूरा दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग सोचेंगे कि हमारे गुरुदेव जो है ना वो साक्षात कृष्ण से कनेक्टेड है, जैसे उदाहरण स्वरूप हमारा जो मायापुर में जो अभी हम लोग बसवास कर रहे हैं, ये जो हम लोग करंट चला रहे हैं बिजली, इसका बिजली हाउस किधर है? पावर हाउस बहुत दूर है, उधर से तार से तार, तार से तार, तार से तार, वायर वायर, मतलब इस तरह करके तार से तार हमारे घर में करंट आ रहे हैं। तो पावर हाउस जो है ना वो है कृष्णा, और तार से तार ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास देव, व्यास से मध्वाचार्य, ये जो तार से तार कनेक्टेड होके हमारे गुरुदेव जो हमको दीक्षा दिया या जिससे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो तार है जो हम लोग को कनेक्ट करा रहा है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में बीच में और एक शब्द लिखा कि व्यक्ति को किसी दूसरे जगह भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए, जहां पर गुरु परंपरा द्वारा हमारे जो गुरु परंपरा का जो ये है कनेक्शन उससे दूर हो। कहने का मतलब है हम लोग को हर क्षेत्र में ऑथेंटिक चीज को एक्सेप्ट करना है। ऑथेंटिक चीज, इसका उदाहरण क्या है? ऑथेंटिक चीज का जैसे कोई कोई दुकान होता है लाइसेंस वाला दुकान, हाँ, और कोई कोई दुकान होता है बिना रजिस्टर्ड के। तो अगर आप लाइसेंस वाला दुकान में कुछ सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ डुप्लीकेट माल निकलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो उसका एक्शन पुलिस लेगा। और अगर आप ऐसे ही एरे करे जो फुटपाथ में बिक्री करता है, ट्रेन में जो सिर्फ टिफिन, चिलून, हाँ, जो बाल ये करने का या बहुत कुछ सामान, पर्स, वो सब अगर आप फुटपाथ से खरीदेंगे तो क्या हाल होगा? अब पुलिस को दिखाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक ब्रांड दुकान में बहुत बड़ा बिग शॉप जो ट्रेन पूरी तरह से ऑथेंटिक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, वहां से कुछ अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो अगर कुछ निकला तो पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस उसको एक्शन लेंगे। लेकिन फुटपाथ में खरीदेंगे तो क्या पुलिस एक्शन लेंगे? नहीं। उसी प्रकार से प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं, हम लोग को ज्ञान जो ग्रहण करना है गुरु परंपरा से ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा साक्षात कृष्ण से आया है, ऑथेंटिक है। तो सच्चाई है कि हम सबको वो चीज प्राप्त हो चुका है। अभी क्या है ना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि भक्ति जीवन तो ऐसा नहीं है कि एक बार दीक्षा हो गया तो फिनिश। भक्ति जीवन है कॉन्टिन्यूस श्रवण कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कैसे थे, ये दिखाई दे रहे जैसे ये गोल, तो मान लीजिए आप यहाँ पर है तो यहाँ पे रहे तो भक्ति जीवन कैसा है? ये नीचे चले गए, नीचे चले जाने के बाद फिर ऊपर आए, फिर नीचे चले गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे चले गए, फिर ऊपर। ये चक्र कब तक चलता है? जब तक सांस चलता है हमारे शरीर में। तो भक्ति जीवन भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक बार हम ऊपर उठ गए, मतलब यहाँ पर उठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे, नीचे जरूर गिरेंगे, लेकिन नीचे गिर गए तो पुनः उठना है। तो पुनः कैसे उठेंगे? ये जो भक्ति की विधि, भक्ति की विधि आपको पुनः ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठा देंगे, रात में सो जाएंगे, तमोगुण के आश्रम में आ जाते हैं, तो तमोगुण जैसे हो जाएंगे तो आप पुनः नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं तो पुनः आपको ऊपर उठना है, जपमाला, मंगल आरती, दर्शनार्थी, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, फिर ऊपर उठना है। ऊपर उठने के बाद फिर सारा दिन भर काम करने के बाद रात को सो गए, फिर आप ऑटोमेटिक नीचे गिर गए, फिर सुबह शाम को फिर से आपको उठना है। तो ये जो भक्ति का जो पद्धति है, ये एक दिन का
प्रैक्टिस नहीं है, ये हम लोग को अंतिम सांस तक करना है। इसलिए हमारे विवाह माता जी बोल रहे थे कि भागवतम कथा चलते रहे कंटिन्यू। और वही बात हमारे विश्वधारिणी माता जी भी बोले एक दिन, ये हमेशा चलते रहे। यस, हाँ, सभी भक्तों का यही भाव है। तो हम तो सोच रहे थे क्लास का टॉपिक शुरू करने से पहले 2 दिन जो हमारे विश्वधारिणी माता जी और वैष्णवी राधा माता जी का कुछ अनुभव ले लेते, मतलब कुछ रियलाइजेशन कि वो लोग यूट्यूब में सुने हैं तो क्या चीज ओवरव्यू। तो चलिए क्लास के अंत में लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी क्लास के बीच में ले लेंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। वो श्लोक क्या है बाबा रे भागवतम का, याद नहीं आ रहा है। हाँ, यस, नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शत्रुं सर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। अर्थात नेमिषे निमिष क्षेत्रे, निमिष क्षेत्र मतलब नेमिषारण्य में, नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, अर्थात समस्त ऋषिगण, शौनकादि 88,000 ऋषिगण, शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय, मतलब जगत के कल्याण के लिए, सत्रम यज्ञ, सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत, सहस्रम सममासत मतलब 1000 वर्ष तक एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे कलियुग के लोग जो पतित हो चुके हैं या पतित हो रहे हैं उसको कैसे आपका जो एक मनुष्य का स्तर है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मनुष्य स्तर में नहीं आता तब तक तो भक्ति शुरू होगा नहीं। तो मनुष्य स्तर के लिए पहले वो जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा जीवन क्या है, लाइक दैट, क्या करना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, ये मनुष्य स्तर है। और भक्ति जीवन शुरू होता है उसके बाद से, तो पहले मनुष्य जीवन आना। तो इसीलिए शुद्ध शौनकादि ऋषिगण 88,000 ऋषिगण एक साथ इकट्ठा हुआ है कलियुग के बचाव के लिए। कलियुग पूरी तरह से पतित हो जाएंगे, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए सहस्रम सममासत। तो इतना दिन तक शुद्ध गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा सुने। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में पूरा ऋषियों की जिज्ञासा हुआ, द्वितीय अध्याय में आंसर दिया शुद्ध गोस्वामी, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति में कितना प्रकार की बाधा है, वो द्वितीय अध्याय में। और तृतीय अध्याय में हम लोग भगवान की जितने सारे अवतार, 24 अवतार। अच्छा चलिए थोड़ा सा अवतार के बारे में लेते हैं। अच्छा विभा माता जी बताए तो पहला अवतार कौन सा है? अच्छा कोई भी बताएंगे तो देर नहीं, कोई भी। पहला अवतार चतुष्कुमार। चतुष्कुमार, ठीक है। सेकंड अवतार नंद किशोरी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। शुक्र अवतार। शुक्र अवतार। थर्ड प्राण मोहन प्रभु। नारद। चतुर्थ फोर्थ नर नारायण। नर नारायण। फिफ्थ नर नारायण। फिफ्थ पृथु पृथु कपिल देव नहीं, पृथु महाराज। कपिल देव नहीं, हाँ कपिल देव जी। पंचम कपिल देव। षष्ठ पृथु महाराज सर। सप्तम सप्तम वैष्णवी राधा माता जी व्यास। भी बोल सकते हैं। सप्तम में व्यासदेव। व्यासदेव। अष्टम व्यासदेव नहीं, सप्तम में कोई दूसरा होगा सर। यज्ञ भगवान। हाँ सप्तम यज्ञ भगवान। हाँ यज्ञ। अष्टम में ऋषभदेव नाम। ऋषभदेव। और नवम नवम में पृथु
पृथु। नवम में पृथु। अच्छा, तो षष्ठ में कौन था देखिए तो? यज्ञ भगवान सप्तम। षष्ठ 6। षष्ठ षष्ठ दत्तात्रेय दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। ठीक है, दसम मत्स्य कछुआ कछुआ। कछुआ कच्छप नहीं, होता है। कछुआ नहीं, कच्छप कच्छप। कच्छप होता है। मत्स्य कच्छप होता है। हाँ। अच्छा, और एकादश? फिर मत्स्य अवतार। मत्स्य नहीं, मत्स्य। मंत्री। मत्स्य नहीं, मत्स्य। मत्स्य चलिए उच्चारण कीजिए तो, मत्स्य। मत्स्य यस। मत्स्य अवतार। फिर फिर धन्वंतरी मोहिनी। हाँ, धन्वंतरी मोहिनी। और और विश्वनाथ प्रभु। और नरसिंह नरसिंह अवतार। हाँ, नरसिंह अवतार। फिर वामन अवतार। वामन देव। फिर परशुराम। ये बाद और में, परशुराम तो बाद में। विश्वनाथ प्रभु क्या रे बाबा? नोट डाउन परशुराम कीजिए। अवतार। वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास। हाँ, उसके बाद विश्वनाथ प्रभु गीता माता जी रहता ना अभी तब व्यासदेव। व्यासदेव। हाँ, इसके बाद व्यासदेव। व्यासदेव। हाँ, व्यासदेव। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद रामचंद्र। रामचंद्र। नेक्स्ट रामचंद्र के बाद कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम। फिर बस फिर बुद्ध। बुद्ध। भगवान बुद्ध। हाँ, बुद्ध। फिर हयग्रीव अवतार भी तो है ना प्रभु जी। भगवान बुद्ध का बाद इसमें शायद नहीं है। 24 में। हैग्रीव का इसमें दिया नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक बुद्ध है का बाद तो ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि जो हमारा पिछला जो अध्याय था, जो तृतीय अध्याय, इसमें हम लोग भगवान के अवतार के बारे में जाने। हाँ, पहले द्वितीय अध्याय में फिलोसॉफी, भक्ति कैसे करना है, लाइक लाइक दैट एवरीथिंग डिस्क्लोज। और तृतीय में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख है। और इतेचांसी यतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान संग, कृष्ण ही सर्वो समस्त अवतार के स्रोत है। तो आज का जो हमारा अध्याय है, ये है नारद का प्राकृत, कि नारद मुनि किस प्रकार प्रकट हुए इस धराधाम में, पिछले जीवन में वो क्या थे, ये सब का विवरण इस अध्याय में हम लोग को प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है। हाँ, वैष्णवी राधा माता जी कुछ बोलेंगे? माता जी कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखें कि जगत के मंगल के लिए वो लोग यज्ञ कर रहे थे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख लेते हैं कि विद्वान को सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है, उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। बधाई देने वाले में क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ होना चाहिए। हाँ, चेयरमैन। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। तो श्री सोनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। सोनक आदि जो इतने सारे ऋषिगण जो थे, तो सोनक ऋषि के अंदर ये क्वालिटी था। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, जैसे एग्जांपल, कहीं पर स्टेज प्रोग्राम होता है, तो स्टेज प्रोग्राम में कभी गुरु महाराज को बुलाया जाता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली के किसी बड़े कंपनी में जाके थोड़ा सा कुछ उद्घाटन किया। हाँ, तो वहां पर जो वक्ता होता है कि हमारे पूज्यपाद श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज हमारे यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था इतना अमुक अमुक साल में, प्रभुपाद से मुलाकात हुआ। तैसे से कुछ एक जानकारी होना चाहिए। जब तक उसके पास ये नॉलेज नहीं रहेगा तब तो बोल नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जितने सारे ऋषिगण हैं, इसमें से सोनक जो ऋषि है,
शौनक ऋषि के पास उतना नॉलेज था, प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, ताकि वो शुद्ध गोस्वामी को बधाई दे सके, शुद्ध गोस्वामी को प्रशंसा कर सके। तो अतः जब श्री शुद्ध गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े। यस, व्यक्ति कब किसी की प्रशंसा करते हैं? जब वो यथारूप में उस चीज का पालन करता है। अगर मान लीजिए श्रील प्रभुपाद को सारे विश्व के जितने बड़े बड़े लेखक हैं, जितने बड़े बड़े दार्शनिक हैं, सभी श्रील प्रभुपाद के स्वरूप, श्रील प्रभुपाद की टीका टिप्पणी में क्यों वो लोग कमेंट किए हैं? वाह, सच में स्वामी जी इतना सुंदर भगवत गीता यथारूप जगतवासियों को दिया, इसमें करोड़ों करोड़ों लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं। ये सब बड़े बड़े राल्फ वाल्डो इमर्सन, आपका विश्वनाथ शुक्ल अलीगढ़ विश्वविद्यालय के, फिर आपका शिव गोपाल मिश्र, ये बहुत बड़े बड़े पीएचडी हाई टैलेंटेड प्रोफेसर हैं, और विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक फिलोसोफर है, तो जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पर प्रशंसा टीका टिप्पणी की है। हाँ, क्यों की? क्योंकि उनके पास उतना योग्यता है, योग्यता होने के बावजूद ही किसी के बारे में बोल पाएगा। जब तक सामने वाला व्यक्ति की प्रशंसा आप कर रहे हैं, जब आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप उसकी भक्ति की महत्ता को नहीं प्रकाशित कर पाएंगे। भले आपके अंदर वो थोड़ा तो योग्यता होना चाहिए, तभी आप। जैसे जब हम 3 महीना पहले जब हम लोग क्लास चालू किए थे, तो उस समय नृसिंह कथा लक्ष्मी ने क्लास दी, तो क्लास देने के बाद हमारी विवाह माता जी अट्रैक्टेड हो गई कि सच में माता जी कितना सुंदर बोलती। उसके बाद उनको फोन लगाया, उनसे बातें की, बातें करने के बाद ये लोग लाउड स्पीकर में बात कर रहे थे और हम प्रसाद पा रहे थे। तो विवाह माता जी उनको बोल रहे थे, मेरी पत्नी को, कि सच में प्रभु जी के पास इतना फिलोसॉफी है ना, पूरा पूरा भंडार है, पूरा फिलोसॉफी, एक एक चीज में एग्जाम्पल देते, एक एक बात बोलते, एक एग्जाम्पल। तो हम, इन लोगों को पता है कि हम नहीं सुन रहे, हाँ, लेकिन वो लोग जो बात कर रहे थे मुझे, तो विवाह माता जी को बात मुझे इतना इंस्पायर किया कि सच में यार, जैसे हनुमान है ना, हनुमान को पहले ज्ञान नहीं था कि मेरा इतना शक्ति है कि मैं एक ही जांप में गंगा माधव पर्वत चला जाऊंगा, पूरा पहाड़ को उठाने की शक्ति पता नहीं था। लेकिन जब से कोई बोल दिया कि आपके पास है वो शक्ति, क्योंकि तुमको बुला दिया गया, अगर नहीं बुला देते तब तो तुम सूर्य को भी खाने के लिए पापड़ समझ के खा रहे थे, इसीलिए आपको ऐसा बुला दिया गया है ना। तो उसी प्रकार आई एम नॉट कंपेयर विथ हनुमान, मतलब हनुमान से, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे मिला था। ये बधाई देने की जब बात आई, मतलब बधाई देने, वक्ता के बधाई, तो उसमें विवाह माता जी लक्ष्मी से बात कर रहे थे, तो उस समय बोले कि माता जी आप जो स्टोरी बोलते हैं ना भगवान की लीला, तो एकदम बहुत सुंदर, लेकिन प्रभु जी जब गर्जन करके जब फिलोसॉफी झाड़ते हैं ना, तो जैसे उनके पास पूरा महासमुद्र है फिलोसॉफी का। तो जब मैं वो सुना, इतना अच्छा लगा मुझे सच में। और व्यक्ति का वाणी से ही आगे बढ़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे जो आनंद वर्धन प्रभु है, जो ब्रह्मचारी आश्रम में 36 साल से अभी है मायापुर में, तो उनको एक प्रभु जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मान लीजिए कि आपके पास उतना क्वालिटी है नहीं, और आपको कोई व्यक्ति बोल दिया कि आप तो एकदम शुद्ध भक्त जैसे है, अर्थात आपके पास बहुत ही दिव्य गुण है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, आनंद वर्धन प्रभु ने, कि अगर आपके पास वो गुण नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ऐसा समझता है। तो वो व्यक्ति अगर आपको ऐसा समझता है तब आपको ऐसा बनना चाहिए। विवाह माता जी मुझे बोले कि पूरा वैदिक फिलोसॉफी का भंडार है, तो अभी मेरे पास है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मुझे वो कलेक्ट करना है। जैसे विश्वधारिणी माता जी बोलती कि प्रभु जी की स्कैन करने की क्षमता है, सामने वाले व्यक्ति को स्कैन कर लेता है। अगर मेरे पास गुण नहीं भी है तो फिर भी मुझे डेवलप करना है। तो ये चीज प्रभु जी से मुझे सीखा, मतलब सीखने को मौका मिला। तो इसी तरह उपस्थित हमारे जितने सारे भक्तगण बहुत ही महान महान भक्त है। तो
वो शौनकादि वहां पे उठ खड़े हुए। तो आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या आत्मानुभूति मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बोलते हैं जैसे एक संस्था है हमारे भारतवर्ष में चलता है, टीवी में प्रोग्राम भी आता है, दिल्ली से प्रकाशित होता है, नाम नहीं बोल रहा, नाम है महाराज। तो उसका प्रवचन आता है, भगवत गीता वगैरह ये सबको नेग्लेक्ट करते हैं। और बोले कि मेरा ध्यान करो आपको पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे कुछ कुछ लोग हैं उनका फॉलोअर, जो उनके कुछ कुछ लोग मतलब अनुयायी बन चुके हैं, तो वो भी वैसा ही करते हैं। भगवत गीता पढ़ते नहीं, रामायण पढ़ते नहीं, भागवतम पढ़ते नहीं। वो उनका जो गुरुदेव, अरे उसको गुरुदेव नहीं माना जाता है, वह सदगुरु है। गुरु वो होता है जो उनका गुरु है, जिसका गुरु है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि आज जो शिष्य है कल वो गुरु बनेगा, तो ये है गुरु। तो वो किसी का शिष्य ही नहीं है तो गुरुदेव कहां से बना, मेरा प्रश्न है ना। गुरु किसको माना जाता है, उनका भी गुरु है। प्रभुपाद जगत गुरु है, तो क्या प्रभुपाद का गुरु नहीं है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो है 60,000 शिष्यों का गुरु, तो क्या उनका गुरु नहीं है? गौर किशोरदास भाई महाराज। इस प्रकार हम लोग परंपरा में जाएंगे तो अल्टीमेटली कृष्ण को पाएंगे। और कृष्ण बोलते कि मत्ता परंतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग गुरु परंपरा के एकदम परफेक्ट स्तर में है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि आत्मा अनुभव, या यहाँ पे जो बताया क्या आत्मसात, हाँ आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन किया जाए। तो महाराज क्या करते हैं, अपने शिष्यों को सिखाते हैं ध्यान करो, ऑटोमेटिक आत्मज्ञान प्राप्त होगा। बुद्ध की तरह बोध गया में जाता, ध्यान करो, कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, कोई रामायण महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक दिव्य ज्ञान होगा। ये नॉनसेंस ज्ञान है। ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त हुआ है। क्या कोई बच्चा ऐसे ही ध्यान करके वाक को सीखे हैं, ABCD सीखे हैं, 1 2 3 4 सीखे हैं ध्यान कर? नहीं सीखे। वो स्कूल में गए हैं, ट्यूशन पढ़े हैं, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आध्यात्मिक मैटर भी वैसा ही है, गुरु परंपरा से लेना पड़ता है। ऐसे ही ऑटोमेटिक प्रकाश नहीं होता है। इस चीज को हम लोग को समझना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वो चीज लिखे है। क्यों श्रील प्रभुपाद ऐसा लिखे हैं? क्योंकि उनको पता है कुछ कुछ ऐसे नॉनसेंस गुरु आएगा जिसके पास गुरु बनने की कोई योग्यता है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को जगत गुरु घोषित करेंगे। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, एक छोटा सा 20 रुपए का पुस्तक मिलता है इसको में, उसमें श्याम सुंदर प्रभु श्रील प्रभुपाद से मतलब ऐसे व्याख्यान हो रहा है उन लोगों का दोनाकोन वर्सेस। तो कोई पूछे कि जगत गुरु का मतलब क्या है, तो श्रील प्रभुपाद कुछ उत्तर दिए कि जो समस्त वैदिक ज्ञान का ज्ञान रखते हो, समस्त वेद वेदांत साहित्य जिसके पास ज्ञात हो, जो हृदयंगम कर चुके हैं। उसके बाद एक भक्त बोला मुकुंद या श्याम सुंदर, बोले कि आजकल ऐसा है ना कि व्यक्ति गांव से बाहर कभी गए नहीं, जहां पे वो रहते हैं वो गांव से बाहर कभी गए नहीं, और अपने आप को नाम लिखते हैं जगत गुरु। पहले टाइटल लिखा रहता है जगत गुरु। अरे जगत गुरु तुम अमेरिका गए हैं? नहीं गए। इंग्लैंड गए? नहीं गए। लंदन गए, सिंगापुर, लॉस एंजलिस से कहीं पर गए हैं? नहीं गए। तो जगत गुरु कैसे हुआ? जगत गुरु लिखने से पहले एक योग्यता होना चाहिए ना। हमारी इस्कॉन दुनिया में यद्यपि हमारे जितने सारे गुरु महाराज हैं वो सारे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जगत गुरु का टाइटल नहीं मिला। लेकिन श्रील प्रभुपाद को जगत गुरु मिला है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद वो किया जो कोई नहीं कर पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद को जगत गुरु बोलेंगे ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने गांव से कभी बाहर नहीं गए और उनको जगत गुरु बोलते हैं, तो एक्चुअली उदाहरण दिया गया वृंदावन। वृंदावन में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कुछ ऐसे गुरु है जो कभी वृंदावन से बाहर कभी गए ही नहीं, तो जस्ट वहीं पर जब से गए वहीं पर है, वृंदावन त्याग नहीं किए। तो जगत गुरु कैसे हुआ? जगत गुरु होने के लिए उसको पूरा विश्व भ्रमण
जलवायु, परिवेश सब कुछ देख के भ्रमण तब आना पड़ेगा, तब उसको जगत गुरु माना जाता है। जो श्रील प्रभुपाद इसका जीता जाता उदाहरण, इसे कहा जाता है जगत गुरु, जो संपूर्ण जगत को जानता है, हर जगह घूमे हैं, 14 बार परिक्रमा की पूरे पृथ्वी लोग, ये है जगत। उससे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, श्रोताओं को भी और वक्ता को भी। जो वक्ता है, जो भागवत के बारे में बोलता है, उसके लिए भी यहाँ पे उपदेश दे रहे प्रभुपाद की कैसा करना चाहिए। आपको पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन करना चाहिए, अपने मन से जो कुछ आए उसको बकना नहीं है, बल्कि क्या वो हमारे आचार्यगण वो फिलोसफी झाड़े हैं तब उसको यूज करो। लेकिन विषय वस्तु का मूल उद्देश्य होना चाहिए, कोई हेर फेर ऐसा करके नहीं। ये है रियल भागवत कथा। अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोताओं को समझाने के लिए, जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग को हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्यों देते हैं? श्रोताओं को समझाने के लिए। यद्यपि मूल विषय वही है भागवत कथा, भागवतम क्लास, लेकिन मेटेरियल एग्जाम्पल देते हैं। इवन की मुगले आजम का भी दे देते हैं, मूवी का भी देते हैं। क्यों? समझाने के लिए। लेकिन मेरा मुख्य विषय फिल्मी की बात करना नहीं है, मेरा मुख्य विषय क्रिकेट दुनिया पॉलिटिक्स का बात करना नहीं है। मेरा मुख्य विषय है भागवत कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, भागवतम क्लास बोलना। लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे उसका भी उदाहरण देना पड़ता है। तो इसे आत्मसात करना कहा जाता है। आत्मसात, हृदयंगम, रियलाइजेशन। तो सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का जथाधितम तथा जथामिति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतः वे परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। देखिए वही बात श्रील प्रभुपाद बोले कि हम लोग को ऐसे व्यक्ति से भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए जो हमारे मूल आचार्य अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यास देव, श्री नारद मुनि, इनका जो प्रतिनिधित्व न करता है, ऐसे व्यक्ति से हम लोग को भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। वेरी केयरफुल। दोनों के बारे में बता रहे हैं, श्रोता एवं वक्ता। अतएव इन सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। कौन से सभा में? नैमिषारण्य के सभा में और हरिद्वार के जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाना, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। मानक वाचन मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग एक उदाहरण देते हैं। मानक वाचन किसे होते हैं? वाल्मीकि रामायण में लोग उदाहरण देते हैं कि जो वाल्मीकि है पहले रत्नाकर दस्यु था। तो रत्नाकर दस्यु इतना पापी था जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। तो तब उन्होंने क्या किया? मोरा मोरा करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले नॉनसेंस, ये है ही नहीं। मोरा मोरा शब्द जो है ना वो बांग्ला वर्ड है, और वाल्मीकि रामायण बांग्ला वर्ड में लिखा नहीं है, संस्कृत में है, और संस्कृत में उसे कहा जाता है मृत्यु। तो ये जो रचना करके जो लोगों को समझाया जाता है, लोगों को ठगाया जाता है कि वाल्मीकि मुनि इतना पापी था कि मोरा 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 करते मोरा 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 ऐसा नहीं, ये सब एक ठगने वाली एक व्यवसाय है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका कड़ा विरोध किए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं। यद्यपि मैं भी ऐसा ऐसी कॉन्सेप्ट में था कि सच में वाल्मीकि मुनि जो रत्नाकर जो है ना, ये मतलब उतना पापी था जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो रहा था, इसीलिए
मोरा मोरा बोले, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरे गुरुदेव श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज राधारास बिहारी टेम्पल मुंबई में क्लास दे रहे थे। उस समय ये कोटेशन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोटेशन देके समझाया कि वाल्मीकि कि पहले इतना पापी था, मोरा मोरा करके राम उच्चारण किए, नॉनसेंस है, ये है ही नहीं कहीं पर प्रमाण, ये लोगों का बना बनाया खिचड़ी है। वाल्मीकि मुनि 60,000 वर्ष पूर्व रामायण लिखे थे और रामायण लिखा था संस्कृत में, तो मोरा शब्द कहां से आएगा? अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? हाँ, भागवत के इसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। क्या जनार्दन, जा 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 भीतर जा, भीतर चलो 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 जाओ, पढ़ाई करो। आने दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम। वक्ता तथा श्रोता ये दोनों के लिए भागवत प्रवचन करना व्यर्थ श्रम है। अगर वो आचार्यों द्वारा, गुरु परंपराओं के द्वारा जो दिया गया, जो हमारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव है। ये सब यूट्यूब में तो बहुत कुछ आता है आजकल, है ना? जैसे कि भीष्मदेव भी अम्बा के साथ शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या करे, अपना पोजीशन का बात है। ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब में वीडियो आता है, तो सच्चाई ये सब महाभारत में नहीं है उल्लेख, लेकिन ये प्रचलित है, लोग ऐसा प्रचलित कर देते। उसी प्रकार मोरा मोरा वाला प्रचलित, सच्चाई वो नहीं है। ठीक है, वो जो फिलोसॉफी आप लोगों को बता दी है, फिलोसॉफी के आगे हर कोई झुक जाता है। 60,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो उस समय मोरा शब्द कहां से आया है? वो क्या वाल्मीकि क्या बंगाली थे? पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था, जो मोरा मोरा बोलेंगे? ये नारद मुनि आके उसको मोरा मोरा बोले? नहीं, ये नॉनसेंस है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती डायरेक्ट नॉनसेंस बोलते इसको। तो चलिए, सोनक आदि ऋषिगण जो क्या ये किया, सोनक ऋषि सूत गोस्वामी को क्या प्रशंसा किए, वो थोड़ा जान लेते हैं। सोनक वाच सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथां भागवती पुण्यम जदाह भगवान चुका। सोनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। यहाँ पर सोनक ऋषि क्या बोलते हैं? जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं। एक ही चीज को दो रूपों में दिखाई दे रहे हैं। बोल सकते मतलब कोई व्यक्ति बोल रहे और सुना सकते हैं, मतलब ये बहुत ही इसमें तत्व कथा है, इसमें तत्व है। मान लीजिए मैं अभी किसी को बोलूं, अच्छा बोलिए तो प्रभु जी, हाँ, वो तो कुछ भी बोलेगा। सुना सकते हैं, सुना सकते मतलब प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा जो भागवत की जो विधि, पारंपरिक विधि, उसको सुनाना है, उसको बोलते सुना सकते। बोल सकते और सुना सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। मान लीजिए अभी हम किसी भी व्यक्ति से मिले, चलिए उदाहरण स्वरूप एक सब्जी वाला के पास, अच्छा बोलो तो क्या बोलेगा कि कृष्ण इस तरफ पूतना को वध किए? नहीं, अभी आलू 25 रुपया किलो, वही बोलेगा, है ना? अभी बरबोटी 10 रुपया किलो, भिंडी 50 रुपया किलो, टमाटर इतना, क्यों बोलेगा? वो वही बोल सकते हैं, लेकिन सुना सकते हैं सभा में कौन? सूत गोस्वामी। इसीलिए सोनक ऋषि यहाँ पर उनको संबोधित कर रहे हैं, क्या? हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। ये गुरु परंपरा। सोनक ऋषि ये नहीं बोला सिर्फ कि आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए,
साथ साथ में क्या बताए कि जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी आपको। हाँ, अगर मैं उदाहरण स्वरूप अभी मैं अपना मेंटल स्पेकुलेशन अगर मैं चालू करूं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लोग सुनेंगे और 3 दिन के बाद आप लोग यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रभुपाद की वाणी है, आचार्यों की वाणी, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा जस्ट मुख है और कुछ नहीं। बाकी जितना कुछ है ना सब कुछ प्रभुपाद का है, हमारे आचार्यों का है। ये जितना कुछ मुख से निकल रहा है, जितना वाणी, सब कुछ मेरे गुरुदेव से सीखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद से सीखा हुआ है, हमारे आचार्यों से सीखा हुआ है। तो आचार्यों की वाणी हमारे कर्णर अंधों में प्रवेश कर रही है, इसलिए हम लोग भी शुद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति जीवन में प्रगति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भागवत कथा में आते हैं। अगर ऐसा इफेक्टिव होना बंद हो जाएगा तो थोड़ी कोई सुनने आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि बता रहे या भागवत कथा सुनाने के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने आपको सुनाई। कितना चालाक, मतलब कितना बुद्धिमान शौनक ऋषि, कितना बुद्धिमान। जैसे मान लीजिए आप लोग बोले, हाँ प्रभु जी आप भागवतम का कौन सा श्लोक आज पाठ करेंगे? अगर कोई पूछेंगे विभा माता जी, प्राण मोहन सिंह, कोई भी, तो मुझे बोलना पड़े नहीं प्रभु ऐसे ही आज बोल देंगे, कोई श्लोक मोलोक नहीं ऐसे ही। तो बोलेंगे ठीक है तब मेरा काम है, कल ज्वाइन करता हूं। क्यों ऐसा करेंगे? कि वो नहीं सुनेंगे ना, बिना प्रमाणिक के थोड़ी कोई सुनेंगे। हम अगर वैष्णवी माता जी को बोले, वैष्णवी राधा माता जी को, वो अगर पूछे प्रभु जी आज कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जूम में, तो मैं अगर माता जी को बोलो नहीं माता जी आज मेरा जो अनुभव है ना वही व्यक्त करूंगा, कोई भागवतम गीता ऐसा कुछ नहीं, तो माता जी क्या बोलेंगे? ठीक है प्रभु जी मेरा तो मीटिंग है, मैं रात को सुन लूंगा यूट्यूब में, वैसा कब बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उनको पता है ये नॉनसेंस होगा। विदाउट आचार्य, हमारे विदाउट परंपरा, विदाउट प्रभुपाद, विदाउट गुरुदेव, इनका बात न रखकर अगर हम अपना मेंटल स्पेकुलेशन व्यक्त करेंगे तो सभी बोलेंगे मेरा मीटिंग है, रात में यूट्यूब में सुन लेंगे, है ना? लेकिन व्यक्ति को सम्मान कब मिलता है? जब गुरु परंपरा धारा से उसको वो दिव्य ज्ञान का प्रवाह मिलता है, हमारे हृदय में वो अंकुरित होता है, वो कर्णरंध्र में घुसकर हृदय में आरोपित होते हैं, तब हम लोग सुनने में रुचि उत्पन्न होते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को एक साथ में 2 तीर मारे। पहला क्या भागवत कथा सुनाने में उपयुक्त है? क्यों? लास्ट लाइन में बता रहे क्यों उपयुक्त है। जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, आपको सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था, जिसके कारण ही तो इतना सम्मान है, भाग्यशाली है। तो अगर मैं प्रभुपाद से नहीं जुड़ता, इस्कॉन से नहीं जुड़ता, भागवत की आलोचना नहीं करता, भक्ति वेदांत तात्पर्य को डिस्कस नहीं करते, मैं अपना ही कुछ, मेरा जीवन का बहुत अनुभव, तो कौन सुनने आता मेरे पास? अरे कहाँ आपका 30 साल, कहाँ मेरा 70 ईयर्स, है ना? विश्वनाथ प्रभु डायरेक्ट बोल सकते प्रभु जी आप कहाँ मेरा 70 वर्ष का उम्र और कहाँ आप 30 वर्ष का बालक जो अनुभव बेचने आए मेरे पास, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। लेकिन वो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे? कि उसको पता चल रहा है कि प्रभु जी जो कुछ बोल रहे ये अनुभव तो है ही, लेकिन इन्होंने वो चीज को आत्मसात किया है, जो गुरुदेव से सुना है, प्रभुपाद से सुना है, भक्ति वैभव कोर्स किए हैं, इतना दिन भागवतम स्टडी किए हैं, उसका सार चीज हम सबको प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण तो हर कोई सुने। नहीं तो हमारे वैष्णवी राधा माता जी वो क्या आज का जो हर साल 50-50 डिवोटी बनाते हैं, 50-50 भक्तों को दीक्षा के लिए प्रस्तुत प्रेजेंट करते हैं, ऐसे पावरफुल माता जी है ना। तो वो मेरी कथा सुनने लगे हैं, जैसे मैं उनके सामने तो मैं दूध पीता बच्चा हूँ, एग्जाम्पल हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी सुनते हैं। 9:30 बजे तक वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर स्टूडियो में, उतना कष्ट करके, यद्यपि उसको तकलीफ होता बैठने में भी, लेकिन तब तक बैठा था। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वाणी नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद का है, मेरे गुरुदेव का है, हमारे आचार्यों का है, ये है मूल विषय। तो वही चीज सुनो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोल कि आप वो दिव्य भागवतम कथा सुनाइए जिसको सुखदेव गोस्वामी आपको सुनाएंगे।
तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित कर, क्योंकि वो स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। यस, यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनिगण सभी लोग सुखदेव गोस्वामी जो 5,000 वर्ष पूर्व जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे उसको सुनने के लिए यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनिगण उत्सुक थे सुनने के लिए। लेकिन क्या करें, उस समय के यूट्यूब में क्लास अपलोड नहीं था, इस्कॉन डिजाइटरी में ये क्लास अपलोड नहीं था। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बताए वो अपलोड था सुध गोस्वामी की मेमोरी में, उनका हार्ड डिस्क में था। तो इसीलिए यहाँ पर उपस्थित जितने सारे ऋषि मुनिगण सुध गोस्वामी से बोल रहे हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज बताया कि सुध गोस्वामी से लोग सुनने के लिए क्यों आतुर है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को जो भागवत कथा सुनाए थे उस समय ये लोग नहीं थे वहां पर, 88,000 ऋषि मुनिगण, किंतु सुध गोस्वामी वहां पर था। तो इसीलिए उसी चीज को एज इट इज हमारे सामने प्रस्तुत करे, इसीलिए यहाँ पर वो सभी व्यक्तिगण आतुर। तो यथारूप की प्रशंसा हर जगह है ना। यथारूप की जो प्रशंसा है ना हर क्षेत्र में, चाहे कोई बच्चा बोले या वृद्ध बोले या किताब बोले, यथारूप की प्रशंसा हर जगह है। इसीलिए तो वहां पे प्रशंसा क्या बोल रहे हैं, वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वहां पे ऋषिगण वहां पर ऐसे बैठे नहीं थे किसी नकली व्यक्ति से सुनने के लिए जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते। 2 तरह के लोग होते हैं वर्तमान में जो कथावाचक है, तथाकथित कथावाचक, या तो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी, अन्यथा हाँ वही अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना अर्थ निकालते हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अर्थ निकालते, इसका अर्थ क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या दिया जाए, उनको पता है, कथावाचक को पता रहता है कि ये रासलीला में ये सब सुनने के लिए आतुर है, क्योंकि हर कोई वर्तमान भौतिक जीवन में हर कोई एक लड़का लड़की चाहता, लड़की लड़का चाहता, एवरीबॉडी है ना, एक पुरुष एक नारी को चाहता, नारी एक पुरुष को चाहता। तो कथावाचक को पता रहता है, पेशेवर तथाकथित सोकल, उनको पता रहता अगर इसको भागवत का ऐसे क्षेत्र में अगर थोड़ा सा दृष्टिपात डालते तो हर कोई आएगा सुनने के लिए। इस प्रकार राधा रानी घर में बैठी हुई थी और जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाया वो दौड़ दौड़ के चली आई। जैसे कोई व्हाट्सएप में मैसेज करता है कि हम यहाँ पर आप चले आओ, वो चले आते हैं। तो ऐसे करके कथावाचक अपना रंग रूप प्रेजेंट करता है। तो वो लोग ओ मैं भी तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता हूँ, वो रुचि ले लेता है सुनने में, वो रासलीला की कथा को सुनने में रुचि ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी ऐसे घटना घट रहा है ना। अपना जो जीवन है उनका जो लाइफ है उसमें भी उसका ऐसे ही चलता है। उनका माता पिता मिलने नहीं देते तो मैं उसको फोन करता हूँ, आ नहीं पाते, लेकिन रात 12 बजे बुलाता हूँ, माता पिता सो लाइक दैट। ये सब जो कुछ कुछ घटना है वो सेम रासलीला के साथ मिलता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कथा में बैठ जाते हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजार लाखों लोग बैठ जाते हैं। क्यों? मेटेरियलिस्टिक है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं ये सब नॉनसेंस है। जैसे मूवी देखने के लिए लोग जाते हैं तो मूवी देखने के लिए जब तक मूवी देखते हैं हाँ हीरो हीरोइन इससे डांस नाइट क्लब एवरीथिंग, जब घर आ जाते नॉनसेंस फिर चालू। तो उसी प्रकार भागवतम के नाम पर ये सब नॉनसेंस चल रहा है। भागवतम के नाम पर ये व्यर्थता चल रही है। जब तक सुनेंगे ठीक है, घर आए फिर जो बीड़ी पीता बीड़ी पिएगा, जो गुड़ा को लेता है गुड़ा को ले रहा है, जब मीट मछली खाता है मीट मछली खाएगा। ऐसे भागवत कथा से कितना लोग भक्त बने। हमारे तो आस्था चैनल में 24 घंटा आ रहा है, कितना लोग भक्त बने और माला जप कर रहे हैं।
प्रत्येक घर में टीवी है वर्तमान युग में, प्रत्येक घर में 100% में मान लीजिए कि 92% घर में टीवी है। और हर घर में, हर परिवार के हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा श्रद्धा रखता है, और हर कोई श्रद्धा चैनल, संस्कार चैनल ये सब चलाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, कोई ऐसा प्रमाण है क्या संस्कार चैनल या आस्था चैनल का भागवत सुन के कोई भक्त बना है? कृष्ण का भक्त नहीं बना है। उपस्थित यहाँ पर जितने सारे भक्त हैं, या दुनिया में जितने सारे लोग कृष्ण भक्त है, अगर उनका जीवन का सोर्स मतलब स्रोत कहाँ से वो भक्त बना, अगर खोजेंगे तो हम लोग प्रभुपाद का हाथ मिलेंगे, या तो प्रभुपाद का बुक्स, या तो कोई इस्कॉन का डिवोटी, या तो इस्कॉन का मंदिर। तीन चीज में तो, तीन चीज से हर कोई कनेक्टेड है। कोई लोग भक्त बन जाते हैं तो अच्छा आप कैसे भक्त बने? हम गए थे प्रभु मुंबई घूमने के लिए, तो वहां पे जुहू टेम्पल गया था अमिताभ बच्चन के घर के सामने। तो वहां पे देखा जुहू में इतना सुंदर इस्कॉन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, तब से मैं वहां पे जपमाला लिया एक व्यक्ति का। दूसरा, प्रभु हम लोग मायापुर घूमने गए थे ऐसे टूरिस्ट बस में, वहां पे जाके देखा सुलभ प्रसादम, सुलभ में इतना सुंदर प्रसाद, हमें इतना सुंदर टेस्टी लगा कि मुझे भक्त बनना पड़ा, क्योंकि वो प्रसाद मुझे पाना है रोज। तो मैं जाके पूछा राधा दूती प्रभु को कैसे बनाना है, तो सब कुछ पद्धति बता दी। कोई व्यक्ति, जैसे मेरा अपना उदाहरण आप लोगों को पहले ही बता दिया, ज्ञान की तलवार का पुस्तक मुझे मिला था, यद्यपि माय फैमिली वैष्णव फैमिली है ना, लेकिन इस्कॉन जीवन में कैसे कैसे हम आए, ब्रह्मचारी बने। हाँ, तो पुस्तक ज्ञान की तलवार, भगवत दर्शन पत्रिका। अभी कोई पूछेंगे विभा माता जी को, नहीं प्रभु जी मैं तो इंद्रेश जी की महाराज की कथा, उनके पिताजी कृष्णदास महाराज की कथा तो बचपन से सुन के आ रहा हूँ। अरे जो भी है बाबा, आप सुन के आ रहे हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज डिवोटी तभी हुए जब इस्कॉन का बस गया आपके पास, या इस्कॉन का गौर निताय गया, या कोई इस्कॉन का भक्त गया आपके हॉस्पिटल में और उनके साथ मुलाकात, तब आपका डाइवर्ट हुआ माइंड, तब कृष्ण भक्त के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ। क्योंकि इस वर्तमान संसार में प्रभुपाद की कृपा जब तक किसी के जीवन में नहीं पड़ता, वो कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो ही नहीं सकता। अगर कोई पूछेंगे, अभी विभा माता जी पूछेंगे प्रभु जी अच्छा बताइए तो, हमारे जो इंद्रेश जी प्रभु जी है, उनका जो पिताजी वो जो कृष्ण कथा बोलते हैं, जो वो इतना सुंदर कृष्ण कथा का फेमस है वृंदावन धाम में, उनका प्रभुपाद का क्या हाथ है? उनका प्रभुपाद का हाथ तो आप एक दिन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जब वो छोटा बालक था तो प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेट करते थे राधा दामोदर मंदिर में। वो छोटा बालक इंद्रेश जी, क्या नाम है उनका पिताजी का नाम? वृंदावन दास ठाकुर, क्या कृष्णचंद्र ठाकुर, कृष्णचंद्र ठाकुर छोटा बालक था, नंगा होके घूमते थे। तो जब जाते थे तो प्रभुपाद जब ट्रांसलेट करते थे भागवतम, तो बोले कि अरे क्यों डिस्टर्ब करने आते, प्रभुपाद कुछ प्रसाद देते थे। तो वो जो कृष्णचंद्र ठाकुर, या उनका जो लड़का है इंद्रेश जी महाराज, जो अभी सारे जगत में कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो उनके पीछे भी प्रभुपाद का हाथ है, जो प्रभुपाद प्रसाद खिलाए थे जब वो छोटा बालक था, है ना। वो जब छोटा बालक था, अभी कृष्णचंद्र ठाकुर यद्यपि इस्कॉन से रिलेटेड नहीं है उनका कुछ, वो अपना कथा भागवतम कथा बोलते हैं, लेकिन वो जो कृष्ण भक्त के रूप में ख्याति लाभ किया बचपन में, छोटा बालक क्या भागवत कथा के रूप में वो जन्म लिया था? नहीं, वो तो छोटा बालक था, भागवतम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उस समय तो नंगा घूमता था इधर उधर वृंदावन की गली गली में, तो उस समय प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेट करते थे, तब उनको प्रसाद देते थे प्रभुपाद। तो वही तो प्रसाद का फल है जो सारे विश्व के लोग उनको आज भागवत कथा के रूप में जानते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितने सारे कृष्ण भक्त पूरी दुनिया में, अगर किसी का अगर हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रभुपाद, उनके पीछे में उनके प्रभुपाद का हाथ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभुपाद का हाथ है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभुपाद का हाथ। प्रेम मंदिर के पुजारी, या पुजारी नहीं, प्रेम मंदिर के संस्थापक आचार्य कृपालु महाराज बोले हैं कि अगर कोई कृष्ण को कृष्ण की तरह मानते हैं इस संसार में, या कृष्ण को कोई अगर कृष्ण की तरह पूजता है, तो वो सीखना है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से। और दूसरे लेक्चर में बोले कि अगर सारे दुनिया में राधा रानी कहीं पर है तो वो है इस्कॉन के मंदिर में। राधा रानी अगर कहीं पर विराजमान है पूरी दुनिया में, तो वृंदावन में भी नहीं है बल्कि इस्कॉन के मंदिर में।
इस्कॉन मंदिर अगर वृंदावन में है तो वही में है, वहीं पर है। अगर इस्कॉन मंदिर अगर बोकारो में है तो वहीं पर है। इस्कॉन मंदिर अगर रायपुर में तो वहीं पर है। इस्कॉन मंदिर जहां भी है वहीं पर राधा रानी का निवास है। क्योंकि राधा रानी वैसी जगह में नहीं रहेगा कि एक ड्रेस पहना दिए और 1 महीना तक उसको नहीं पहना है, नहीं। और इस्कॉन का स्टैंडर्ड एवरीडे 3 बार स्नान होता है, 2 बार तो ड्रेस चेंज होता ही है हर इस्कॉन मंदिर में, मंगल आरती और दर्शन आरती। तो ऐसे जगह में भगवान वास नहीं करेगा तो कहां पर करेंगे, जो 1 महीना बाद एक बार ड्रेस बदलते हैं? नहीं ना। अच्छा विभा माता जी, आपके लिए जो मैं बोला, तो क्या परम सत्य है प्रभुपाद कहाँ थे आपके जीवन में कृष्ण भक्त बनने के पीछे? आप तो नहीं बचपन नहीं से, प्रभु जी, हाँ नहीं नहीं, क्या? मैं तो जब मायापुर गई हाँ पहले से नहीं था। प्रभुपाद के बारे में हम कथा में सुनते थे, जैसे इंद्रेश जी महाराज का और उनके पिताजी का, वो लोग एग्जाम्पल तौर पर देते थे, तो हम जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन है, अच्छा। क्योंकि हम प्रभुपाद के बारे में पूरा जानते नहीं थे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे अवतार में, लेकिन इनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन इन लोग कथा में लाते थे ना, इनका चरित्र का बहुत अच्छे से विवरण देते थे, तो हमको जानने को मन करता था कि डिटेल कैसे जाने, कहाँ से जाने। इन लोग तो थोड़ा थोड़ा कहानी बताते थे ना, तो फिर ऐसे ही बस वही वो मायापुर का दर्शन हुआ, गए, और बस आपका प्रभु का कृपा से आपसे संजोग हुआ और जानने का मौका मिला। और तो पहले से मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मायापुर धाम आने से पहले तो मैं आपके साथ मेरा दर्शन आपको मिला मतलब क्या बोलते, मेरे हमारे जो गौरनीता है उनका दर्शन आपको मिला, हमारे बस का दर्शन हुआ। जी तो मायापुर तक जी बाद में आया, ये 8 महीना बाद पहले, है ना। हाँ, लेकिन गौरनीता जी आपका तो कब से जा रहा है? गौरनीता को दर्शन किए ना, बस के पीछे जो लगा रहता है? जी जी जी, पोस्टर पोस्टर जो लगा। हाँ, तो गौरनीता कहाँ का है, मायापुर का है या बोकारो का है? मायापुर का है। मायापुर तो जी मायापुर का गौरनीताई पहले आपको दर्शन दिया, यस। और जी मायापुर का जी गौरनीताई कहाँ से प्रकट हुआ? प्रभुपाद ने संकीर्तन, ट्रेवलिंग संकीर्तन स्टैब्लिश किया था, है ना। जी जी तो अल्टीमेटली हमारे कृष्ण भक्त बनने के पीछे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिल प्रभुपाद का हाथ है, ये हम लोग प्रभुपाद स्वीकार है करते जी। हैं पूरे खुले खुले हम। अच्छा चलिए, हम वैष्णवी राधा माता जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि माता जी आपके जीवन में क्या प्रभुपाद कहाँ थे कृष्ण भक्त बनने के पीछे? या आप तो बोले कि बचपन से ही लाइक दैट, आप थोड़ा बताइए तो। जैसे बचपन से थोड़ी कृष्ण भक्ति की संस्कार थे मेरे ऊपर। और मेरे पिताजी घर में क्या बोलते पेपर्स, यानी के वर्तमान पत्र जो है वो कभी लाते नहीं थे, या कभी उस टाइम टीवी नहीं था, रेडियो पर गाना सुनना मना करते थे। उसके बजाय गीता दर्शन एक मासिक था, वो बचपन से हमारे घर में आता था, इतना ढेर लगा। सुनना है तो स्टडी के अलावा सुनना है तो गीता दर्शन का मासिक सुनना, बाकी कुछ नहीं। ये पहले से, यानी कि हमें बाकी का कुछ मालूम नहीं था। दूसरा है कि मेरी माता जी है वो अच्छा कीर्तन करती थी, मेरी मम्मी, उसकी भी माँ कीर्तन करती थी। वो हमारे अभी 4th पीढ़ी, 4थी पीढ़ी है कि कीर्तन में लगे रहते, ये मैके का संस्कार। मगर मैं जब ससुराल आई तो कोल्हापुर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ी आई थी। उस दिन यस, मोक्षदा एकादशी थी। शुरू हो गया प्रभुपाद की कृपा। हाँ बताइए। हाँ, तो मैं उधर से 2 दिन देख रही थी, गाड़ी है, सब बिक रहे हैं, गौर निताई खड़े हैं, और मालूम नहीं था गौर निताई कौन है, मालूम नहीं था। मगर मैं देख रही थी एक बूढ़े बाबा अंदर बैठे हैं, कुछ खाते नहीं कुछ पीते नहीं, ऐसे क्यों बैठे? तो 2 दिन मैंने देखा, और तीसरे दिन जाकर उनको स्पर्श किया, प्रभुपाद जी के चरण को, ऐसे बैठे थे प्रभुपाद जी, तो उनको जाके मैंने स्पर्श किया, तो मालूम हुआ कि ये व्यक्ति मूर्ति है। और उसके तुरंत 1 महीने के बाद मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया। वाह, तो दर्शन पवित्र करो, निताय गौर प्रेमानंदे। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। हाँ, ये प्रभुपाद जी का दर्शन मुझे मिला, और 1 महीना में मैंने कोल्हापुर इस्कॉन ज्वाइन किया। वो 1995 की बात है।
तो उससे भी पहले यानी कि 1993 में इस्कॉन कोल्हापुर में आया, और मैं 3 बरस तक मेरा उसका कुछ मिलाप नहीं हुआ। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ी पे मुझे प्रभुपाद जी का दर्शन मिला, और दर्शन मैंने स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया मुझे अनुभव हुआ कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, मूर्ति है, मगर कुछ अलग है, अद्भुत है। और मैं 1 महीना तक चिंतन करती रही कि ये मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं इनसे कैसे मिलूं। ऐसे देखते देखते 1 महीने में हम कोल्हापुर इस्कॉन ज्वाइन किए, और फिर हो गया। इस प्रकार हम प्रभुपाद लोग जी के देखते हैं। कारण हाँ, प्रभुपाद के पुस्तक आपके जीवन में, प्रभुपाद के पुस्तक है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 3 चीजें सबके जीवन में, या तो प्रभुपाद का पुस्तक उनको मिला कृष्ण भक्त बनने के लिए, या तो शिला प्रभुपाद के किसी इस्कॉन टेम्पल में गए होंगे, या मुंबई या दिल्ली या चेन्नई या अमेरिका जहां भी हो, या मायापुर, या इस्कॉन का प्रसाद उसको बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग विश्वनाथ प्रभु से जानना चाहेंगे, प्रभु जी कैसे आए? प्रभुपाद का जब हाथ है तो विश्वनाथ प्रभु कैसे आए, थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं मायापुर मंदिर में मेरा ये जब इच्छा हुआ, मायापुर मंदिर गया था तो उसी में से मेरा ये मायापुर मंदिर गया था, मायापुर में घुमा था। वो जो प्रभुपाद का वो जो ये बने है ना, प्रभुपाद का जो स्मृति, पुष्प समाधि, वहाँ जाके पुष्प समाधि। पढ़ रहा था। हाँ, वहाँ जाके वो लिखा हुआ है, वो सब पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा इच्छा हुआ, ठीक है मैं भी यहाँ से दीक्षा लेने का कोशिश करूंगा। यही मेरा वहां से मेरा मन हुआ, मतलब मायापुर से। और मायापुर में जब गया था तब वहां से उसी समय में वो मायापुर का वो जो लाइफ मेंबर है, वो पहले बार मायापुर में गया तो वहाँ ये सब देख के पहले बार लाइफ मेंबर भी वहां से ही बना। अच्छा, प्रभुपाद के बारे में उसका बाद मैंने वहां से 1-2 किताब खरीद करके वो पढ़ा हूँ, तो ये सब उसमें से इस प्रकार हम लोग, हाँ समझ गए। आपका भी भक्ति जीवन शुरू हुआ जब मायापुर मंदिर में आए, मतलब इस्कॉन मंदिर में आए। तो अल्टीमेटली इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन का प्रसाद और इस्कॉन का बुक्स, प्रभुपाद का बुक्स, ये 2-3 चीजें व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की ओर खींचते हैं। तो बाकी जो पीएम सिंह प्रभु और नंद किशोरी माता जी कैसे आए वो तो हम लोग को पता है। इसमें विभा माता जी का पूरा हाथ है, जो विभा माता जी प्रभुपाद का कृपा धन्य है। नंद किशोरी माता जी भी जो नंद किशोरी माता जी 1 मिनट में बताइए तो कैसे आप भक्ति जीवन में आए? प्रभु जी जो बोल रहे हैं, हम तो यही विभा माता जी जो है वही बोली थी हमको, और ये है राकेश प्रभु जी जो है, तो विभा माता जी से मिले हम, बोली हमको, उसके बाद से उनसे मिले हुए राकेश प्रभु जी से बताई, उनकी भैया हैं, हम भी भैया कहते हैं उनको। तो वही हम लोग गए तो वहीं से लड्डू गोपाल कर ले आए। अच्छा चल रहा है भक्ति, बहुत सुंदर। और वही विभा माता जी जो यहाँ है वही उन्हीं के चलते हम मतलब इधर आए। प्रभु मेरा आज का डाटा खत्म हो गया। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, 2 मिनट के अंदर हमारा भी खत्म हो जाएगा। पीएन प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, आप कैसे आए भक्ति जीवन में, कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में? विवाह माता से ही लिए, उसके बाद जो है। बहुत सुंदर, चलिए थैंक्स। तो चलिए हम लोग दो लाइन है, 2 पैराग्राफ है हमारे आज के जो श्लोक है, 2 नंबर श्लोक का। यहाँ पर वही चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे कि पेशेवर प्रभु जी, 1 सेकंड बाद में बता। पेशेवर वाचक जो है ना, वो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। गलत व्याख्या मतलब हम लोग समझ गए। गलत व्याख्या मतलब मैं भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ, कृष्ण भी राधा रानी से प्यार करते थे, दैट्स कॉल्ड गलत व्याख्या। तो इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। कौन? एक तो जो निर्विशेषवादी निराकारवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, दूसरा ये जो भगवान की लीला कथा का वर्णन करते लेकिन गलत व्याख्या।
तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि दोनों में से कोई भी भागवत सुनाने के अधिकारी नहीं होता। तो केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार। लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पर बता रहे हैं, जो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, तो ही व्यक्ति श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा करने के प्रामाणिक भागीदार होते हैं। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 1 और 2 यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, 5 मिनट टाइम है हमारे पास, 6 तो बज ही गया, तो बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, यस। यथाधीतम और यथामति दो शब्द है, जिसका अर्थ मुझे जानना है कि इसका क्या अर्थ होता है। अच्छा, रुकिए। यथाधीति, यथाधीत, यथाधीतम, यथामति। मति का अर्थ होता मनोभाव। यथाधीति, यथामति, ये दूसरे श्लोक में दिया गया। सुनो को यथा, ये जो है पंक्ति है, सभा के अगुआ सौनक समझ गया। अंडरस्टैंड। यथाधीति, यथामति। धीति का मतलब होता है ज्ञान, जो बुद्धि मतलब ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान है उसको जो धारण करने की शक्ति, दैट्स कॉल्ड यथाधीति। एज इट इज रूप से उसी चीज को दोहराना, उसे कहा है यथाधीति। और यथामति का अर्थ होता है मनोभाव। यथामति मतलब जैसा कहा गया, हमारे आचार्य जैसा हम लोग को बोल चुके हैं, उसी रूप में हम लोग को प्रेजेंट करना है दूसरों के साथ। उसी को कहा जाता यथाधीति, यथामति। मतलब सुध गोस्वामी को सौनक ऋषि बता रहे कि आप जो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किए थे, यथाधीति जैसे आप ज्ञान ग्रहण किए थे, यथामति उसी प्रकार आप वर्णन किए हैं या वर्णन करेंगे। इसी का ये अर्थ है, यथाधीति, यथामति। ठीक है, मतलब यथारूप, एक शब्द में कहा जाता है यथारूप। और कोई क्वेश्चन? हाँ, विश्वधारिणी माता जी। यस माता। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे रूप गोस्वामी ने बताया है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो ये 3 चीजें बैक टू बैक अगर व्यक्ति करे तो ही वो आगे भक्ति मार्ग में बढ़ सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे अनर्थों की वजह से कि उत्साह रहता है पहले, निश्चय भी करते हैं कि वो चीज कंटिन्यू हम करें, लेकिन धैर्य रख के कंटिन्यूएशन में वो कर नहीं पाते। तो व्यक्ति कैसे उस धैर्य को बनाए रखे, और जो हम पहले दिन का जो उत्साह रहता है उसी को में कन्वर्ट कैसे करे, और वो धैर्य से कैसे उसका पालन लाइफ लॉन्ग करते रहे, ये प्रश्न है। हरे कृष्ण। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है ना माता जी, आपका जो प्रश्न है, इसका सीधा उत्तर आपको चीज बता रहे हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह मान लीजिए दो मेरा ये है उत्साह, ये निश्चय, ये है धैर्य। तो बीच में जो है ना उसको आप निश्चयात मान लीजिए। उत्साह तभी रहेगा जब आपका निश्चय, वो वस्तु जो है ना कि निश्चय ही हम उसे कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। आवाज आ रही माता जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही माता जी? हाँ, यस प्रभु जी। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको हम उदाहरण देते हैं। ये है उत्साह, ये है निश्चयात और ये है धैर्यात। ठीक है, तो उत्साह आपका तभी बना रहेगा जब आपका ये जो निश्चयात वस्तु है ना, निश्चयात मतलब एकदम हाँ ये चीज मुझे प्राप्त होगा ही। मैं जस्ट पीएचडी करूं, मेरा कलेक्टर बनना एकदम पूरा कन्फर्म है, क्योंकि मेरा पिताजी उस तरह का मंत्रियों के साथ हाथ है। जस्ट मुझे पीएचडी का जस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, तो ये सर्टिफिकेट के लिए उत्साह रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय जो है ना पूरा कन्फर्म। और यहाँ शब्द है धैर्यात। धैर्यात कब रहेगा? जब निश्चयात रहेगा। तो दोनों तरफ से निश्चयात इंपॉर्टेंट। उत्साह
उत्साह प्लस धैर्य। धैर्य आपका जो प्रश्न है कि धैर्य को हम लोग खो जाते हैं, तो धैर्य कब खो जाते हैं? जब हमारा निश्चित वस्तु जो है इसको हम लोग भूल जाते हैं, या कोई कंफर्म नहीं रहता कि आरएसी रहेगा या वेटिंग लिस्ट रहेगा या कंफर्म टिकट होगा। तो जब आपको कंफर्म टिकट होगा, जब आपका कंफर्म टिकट होगा, आपका ये पूरा विश्वास है, तब क्या करेंगे? आप धैर्य धारण करेंगे। माता जी देखिए, म्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा। जब आपको ये पूरा कंफर्म रहेगा, धैर्य धारण करेंगे। चलिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, सीट में बैठ जाते हैं, कंफर्म हो जाएगा। मुझे ट्रेन का टिटिया बोले कि कंफर्म हो जाएगा, इतना पैसा लिए, 200 रुपया एक्स्ट्रा लिए है। तो ये जो निश्चय वस्तु जो है ना माता, ये निश्चय वस्तु ही आपको उत्साह भी देगा, धैर्य भी देगा। उत्साह भी देगा और धैर्य भी देगा। अल्टीमेट है निश्चितता। तो अभी प्रश्न है कि निश्चितता हमारे जीवन में है कि नहीं। हमारे आचार्य बोले हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि आम की तरह लटके रहो पेड़ में, एक दिन शुद्ध भक्त बन जाओगे। तुम 16 माला का जस्ट जप करो, मैं भगवत धाम की दूसरे रास्ता से आप लोगों को भगवत धाम ले जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस के 2 रास्ता होता है, एक चाय पीने वाला रास्ता और एक डायरेक्ट 4 चक्का गाड़ी आने वाला रास्ता। तो प्रभुपाद बोले कि ऐसे में तो 64 माला के बिना तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्माओं का भगवत धाम में स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी तुम 16 माला जप करो, मैं दूसरे गेट से आपको कलेक्टर ऑफिस अर्थात भगवत धाम घुसा लूंगा। तो ये है निश्चितता। तो निश्चितता तो है हमारा, तो धैर्य और उत्साह दोनों चीज ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, सुनाई दिया माता? या कनेक्ट सुनाई दिया मैं जो बोला? यस प्रभु जी। हाँ, निश्चय होना चाहिए। हाँ। वही 2 चीजों को कनेक्ट कर सकता है। मतलब अगर निश्चय कंफर्म आपका हो और गोल की तरफ लक्ष्य दिया जाए, तो ही धैर्य बना रहेगा और उत्साह भी बना रहेगा। यस प्रभु जी। तो मुझे मेरा एक प्रश्न। हाँ माता। जैसे कि आज श्रीमती राधा रानी की सखी जो है चंपकलता, हाँ, उनका आज आविर्भाव है। कल राधा रानी का आविर्भाव था और उसके पहले ललिता देवी का आविर्भाव था। तो मायापुर में अष्टसखी है, इसलिए ये सब डिटेल में हमें सुनने को मिलता है। बाकी कौन से मंदिर में गए तो अष्टसखी न होने के कारण वैष्णव कैलेंडर में भी उनका आविर्भाव का कोई उल्लेख नहीं है। तो मायापुर में आके हमें समझ गया कि आज चंपकलता सखी का आविर्भाव। तो दूसरा है कि द्रौपदी का आविर्भाव मालूम है, बाकी का मालूम है, मगर सुभद्रा का आविर्भाव कब है मालूम नहीं। तो उससे लेना देना क्या है हम लोग? सुभद्रा एक भक्त ने पूछा तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक भक्त का फोन आया था कोल्हापुर से कि माताजी, मैंने बोला कि कल राधाष्टमी का कार्यक्रम अटेंड किया क्या वगैरह। तो कोल्हापुर में इतना बड़ा रूप में नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, पर उन्होंने बोला कि उनका क्वेश्चन है कि सुभद्रा का आविर्भाव का भागवतम में कुछ उल्लेख नहीं है और महाभारत में है। महाभारत में है उनका उल्लेख, भागवतम में नहीं। महाभारत। हाँ, एक्चुअली माता जी बहुत सारे भक्तगण विभिन्न प्रश्न करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को, हाँ, शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को जो जैसा बोले थे ना, जत प्रश्न कृष्ण जत कृष्ण संप्रश्ने जजात्मासु प्रसिद्ध थे। हाँ, जत्कृत कृष्ण संप्रश्न जजात्म सुप्रसिद्ध, मतलब ऐसा प्रश्न करना है जिसमें हमारी आत्म साक्षात्कार में वृद्धि हो, हमारे भक्ति जीवन में वृद्धि हो, वो कृष्ण के साथ हमारे संबंध स्थापित हो। ये 3 चीज से रिलेटेड जो प्रश्न हो ना, वैसे ही प्रश्नों को लेना है और वैसे ही प्रश्नों के बारे में सोचना है और वैसे ही प्रश्नों को करना है।
बाकी जो प्रश्न होता है ना, वो प्रश्न एंटरटेनमेंट होता है, उसमें कोई सीरियस मैटर नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको क्या दूं, जैसे हनुमान जी इतना सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो वो तो हम सबको पता है कि हनुमान जी सिंदूर इसलिए लगाते हैं कि सीता देवी को जब भगवान मतलब हनुमान जी पूछा कि माता आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो सीता देवी ने बोला कि मैं इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ क्योंकि मेरे सिंदूर लगाने से मेरे पति की आयु बढ़ेंगे, है ना। तो हनुमान बोले कि मैं तो उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं तो अपने प्रभु का आयु सारा जीवन भर रखना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना पूरा शरीर में सिंदूर लगाऊं। तो पूरा सारे शरीर में सिंदूर लगाया हनुमान, क्यों, भगवान रामचंद्र का आयु बढ़े, है ना। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे प्रश्न है, जैसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा प्रभु जी आप बताइए तो कि जब विश्वामित्र और मेनका के प्रसंग में आता है, जब शकुंतला का जन्म हुआ तो विश्वामित्र चले गए ब्रह्मर्षि बनने के लिए और मेनका चले गए स्वर्गलोक, तो शकुंतला को रक्षा किए जैसे शकुन पक्षी, शकुन मतलब गिद्ध, शकुन पक्षी रक्षा की, तब से उनका नाम हुआ शकुंतला। तो और भी अगर कोई पूछे, अच्छा शकुंतला का जिस जहां पर रहते थे, जिस आश्रम में जो महर्षि का क्या नाम है, कानन क्या है मान लीजिए, अच्छा कानन, अच्छा वो किसका पुत्र था, उनका माँ का क्या नाम था, और उनकी पत्नी के गर्भ से कितने बच्चे आए थे, है ना। और उसके बाद वो बच्चे किसका कौन से मुनि के साथ शादी हुआ, तो ये सब जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये सब महाभारत में है। लेकिन भागवतम का डिस्क्रिप्शन पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज है। भागवतम का डिस्क्रिप्शन भगवत धाम को लेकर है, और महाभारत का डिस्क्रिप्शन जो कुछ घट चुका है पृथ्वी लोक में या अन्य ब्रह्मांड में, वो सब का वर्णन है। और भागवतम का डिस्क्रिप्शन भगवत धाम में कृष्ण को क्या खिलाया जाता है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, गौरांग महाप्रभु क्या साग खाते हैं, कोचू राधा रानी क्या पसंद करते हैं। तो ये जितने कुछ है ना माता जी, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वही पर्सनल लेना है जिसमें हमारा भक्ति जीवन, हमारा आत्म साक्षात्कार, अभिमत उठाना आत्म साक्षात्कार। यार 15 तारीख है रे, बोलते विद्याभूषण पर फोन करे गुरु महाराज के व्यास पूजा के लिए। ओ बाबा रे, इसीलिए 4 बजे मुझे बुलाया था ना, अभी याद आया, नहीं तो आज मीटिंग आज कैंसिल ही, आज क्लास ही कैंसिल कर दी, मुझे याद ही नहीं था। और आप उन सबको बोलते हो मीटिंग में मुझे बुलाते हैं। ठीक है चलिए, तो बहुत ही बड़ा भूल हुआ। आज मीटिंग के लिए हमारे गुरु महाराज का जो परसों दिन व्यास पूजा है, तो 15 तारीख को मुझे 15 दिन से वो लोग मैसेज करके रखे हैं कि 4 बजे पुष्प समाधि में मीटिंग है, अभी मुझे तुरंत बाइक लेके भागना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को क्या प्रश्न करना है, ऐसा प्रश्न करना है जिससे हमारा भक्ति जीवन बढ़े, हमारी प्रेरणा आए। कोल्हापुर का कोई व्यक्ति आपको प्रश्न किए थे, कोई बात नहीं, उनको जवाब देना है। अगर आपको सच में जानना है, नॉट ओनली सुभद्रा, पूरा वंशज का वर्णन अगर महाभारत पढ़ेंगे तो सब कुछ डेट ऑफ बर्थ सबका मिलेगा, सब बोल देना। महाभारत पढ़िए, सबका डेट ऑफ बर्थ वहां पर है। तो हम लोग को किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं जानना है, हम लोग को हमारे साथ कृष्ण का क्या संबंध है और क्यों इस जगत में गिर चुके हैं और कैसे उनके पास पुनः जाना है, बस ये जानना है। यही है भागवतम क्लास और यही है श्रील प्रभुपाद की शिक्षा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। और किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है ना? जय। कुछ प्रश्न है और किसी का? आपका? अच्छा बोलिए। तो मुझे एक्चुअली प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी आपने क्लियर किया। वैसे तो बहुत दिन से, जब से मैं मायापुर आई हूँ, एक प्रश्न उठ रहा था कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर और उनके जो भी बच्चे हैं सब बहुत ऊंची कोटि के भक्त थे, तो क्या लक्ष्मी माता जी कभी हमें भगवती माता जी जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के माता जी, तो उनके चरित्र के बारे में, क्योंकि जितना भक्ति विनोद ठाकुर जी का रोल है और जिस तरीके की उन्होंने जीवनी जी है, इतने टाइट शेड्यूल में ये माता का ही कर्तव्य बहुत प्रोमिनेंट होगा
कि उन्होंने बच्चों को कृष्ण भावना में इस तरीके से तैयार किया। तो कभी अगर माता जी को टाइम हो तो भगवती माता जी के बारे में जानने की इच्छा है, अगर लक्ष्मी माता जी कभी बताए तो ये एक जिज्ञासा। मतलब कि भक्ति विनोद ठाकुर की माँ या भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी, किसका? पत्नी पत्नी। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माँ, उसके बारे में जानना। ठीक है, यस, ठीक है, जरूर होगा। यहीं पर विराम देते आज की कथा को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रमानंदे। जय। हरि बोल। सुबह हरि का हरि बोल, भागवतम हरि हरि क्लास, बोल, हरि हरि बोल। सुबह का भागवतम क्लास जो नहीं सुने हैं वो कृपा करके सुन लेना है YouTube।